कहिए। देवधर जी हैं? जी हाँ, मगर आजकल लोग इससे मिलते जुलते नहीं है। क्यों, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है, मगर बाबूजी वकालत छोड़ चुके हैं ना, आपको नहीं मालूम? तुम उनके लड़के हो क्या? जी। उनसे कहना इलाहाबाद के अविनाश और उनकी माँ आए हैं। कोई फायदा नहीं होने वाला, आजकल वो कोई मुकदमा नहीं लेते। भाई मेरी अपील तो वो खुद मंजूर कर चुके हैं, अब तो सिर्फ सजा की तारीख तय करनी। जी जी। अंदर चलें? ठीक है, चलिए। आ जाइए, लेकिन मैंने तो आपसे कहा ना। हम मुकदमे के लिए नहीं आए बेटा, तुम्हारी वो बहन है ना, क्या नाम है उसका? लक्ष्मी। हाँ, उसके साथ अपने बेटे अविनाश का संबंध तय करने आई हूँ। आइए बैठिए, बैठिए ना, बैठिए। देखिए ना, मुझसे भी कैसी भूल हो गई। कोई बात नहीं, भूल सुधार भी हो गया ना। दरअसल में पिताजी तो प्रैक्टिस छोड़ चुके हैं, लेकिन वकील अब तक उनका पीछा नहीं छोड़ते। अक्सर उनको तंग करने चले आते हैं, इसलिए मैं बाहर से ही उनको टरका देता हूँ। जब बाबूजी प्रैक्टिस करते थे ना, तो इस घर में वकीलों की भीड़ लगी रहती थी। बहुत नाम था ना उनका। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सुभाष। लक्ष्मी मुझसे 2 साल छोटी है, बहुत होशियार है, मुझसे भी ज्यादा होशियार। घर का सारा कामकाज संभालती है। मैं ज्यादा बोल रहा हूँ? नहीं, बोलते जाओ, बोलते जाओ। मुझे तुम्हारी बातें बहुत अच्छी लगी बेटा। वास्तव में आज आप आई है ना, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। लगता है जैसे मेरी माँ वापस आ गई। मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ बेटा। जी। पढ़ाई कहाँ तक हुई है? जी, लक्ष्मी ने हाई स्कूल पास कर लिया। और तुमने? मैंने बाबूजी आ गए। नमस्ते। सुभाष, अंदर जाओ, लक्ष्मी को शायद कुछ जरूरत हो। अरे आप खड़े क्यों? बैठिए, बैठो बेटा। बहुत ज्यादा बड़बड़ कर रहा था। गजब हो गया। जानती हो लोग जो है कौन है? तुम्हारी शादी की बातचीत तय करने आए हैं, और तुमने तो मुझसे कहा था कि हटाओ उनको यहाँ से। अरे मैंने हटाओ कब कहा? मैंने तो कहा बिठाओ। तेरे की, तो मुझसे ये सारा गोलमाल हो गया। तुम पहचानती थी उनको? तुमने तो कभी बताया नहीं मुझे। हाँ, चलो जो भी हुआ, वो लोग बड़े अच्छे हैं। मैंने उनके साथ ऐसा बर्ताव किया, और कोई होता तो नाराज होकर चला जाता, लेकिन वो मुस्कुराते ही रहे। और वो जो माँ, वो तो बहुत अच्छी हैं, बहुत मीठी बातें करती हैं। उनका बेटा भी अच्छा है, बहुत सुंदर है। क्या नाम उसका? अरे हाँ, तुम उसका नाम लोगे भी कैसे? मैं भी कैसा पागल हूँ। वैसे वो लोग हैं बड़े भले, बड़े अच्छे लोग हैं। तुम्हें बड़े सुख से रखेंगे, और शादी भी जल्दी हो जाएगी शायद, है ना? बस घर में खूब धूमधाम होगी, मंडप, शदाई, बारात, ये वो। और उसके बाद तो ससुराल चली जाएगी। हाँ? और ये घर बिल्कुल सुनसान रह जाएगा, बिना आवाज के। घर में सिर्फ 2 ही तो रह जाएंगे, न बोलने वाला बाप और न सुनने वाला बेटा। हाँ? अब ये सब बातें करके तुम खुद भी रहोगे और मुझे भी रुलाओगे। चलो ये ले जाओ। इतने अरसे बाद घर में शुभ काम होगा। हौसला बहुत कुछ था, लेकिन ऐसी एक परिस्थिति हो गई है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आगे ले बेटा, ये लीजिए। और आप? मैं अपने लिए मना करके आया था। जाओ अंदर जाओ। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि सप्तमी वाली लगन को शादी हो जाए। वरना शुक्र का अस्त हो जाएगा और फिर बहुत दिन तक रुकना पड़ेगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अब तो लड़की आप ही की है, जब चाहे आकर ले जाइए। रहा लेन देन का सवाल, वो मैं पहले ही आपसे कह देता हूँ। गहनों में लड़की को देने के लिए मेरे खानदान की एक पुरानी मोहनमाला है, वही दे सकता हूँ, और बाकी तो खुश कन्या ही दूंगा। मैं तो आपसे और कुछ नहीं चाहती, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि इस घर के संस्कार मैं अपने घर ले जाऊं, जो बड़े भाग्य से मिलते। बाबूजी, क्या है? शक्कर लक्ष्मी चाय में डालना भूल गई थी। अरे लो लो, ये क्या? शक्कर वगैरह ही चाय पी गए? ऐसी बातों बातों में पता ही नहीं चला। क्यों अविनाश? हाँ, वहाँ कुछ पता ही नहीं चला। मुझे पता चल गया कि मेरी बेटी लक्ष्मी कितने अच्छे घर में जा रही है। बेटा अविनाश जी, तुमसे मेरा एक और अनुरोध है।
आगे चल के लक्ष्मी अगर ऐसी कोई भूल चूक करे तो मुझे इसी तरह क्षमा कर देना। बाबूजी, लक्ष्मी की शादी तय हो गई? हाँ। कब हो रही है? 15 दिन के बाद।